तो गाइस, आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ वो मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अब आप बताना कमेंट में आपको कैसी लगी। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रवि था। भाई साहब कतई आलसी आदमी, कुछ काम ही नहीं करना चाहता था। बस सोचता रहता था बैठे बैठे सारा काम हो जाए, कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े मुझे। तो एक दिन अपने गांव में यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि पेड़ पर काफ़ी मीठे मीठे मोटे मोटे बड़े बड़े आम टंगे होते हैं। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही आम तोड़ने की कोशिश करता है, आम के बाग का माली रवि को देखकर दूर से भागते हुए चिल्लाते हुए रवि की ओर आता है। अब रवि माली की आवाज़ सुनकर फटाफट पेड़ से नीचे उतर जाता है और भाग जाता है, और भागते भागते किसी और गांव में पहुंच जाता है और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगता है। तभी रवि देखता है एक लोमड़ी की एक टांग टूटी होती है और वो लंगड़ा कर चल रही होती है। रवि सोचता है इतनी बुरी हालत में भी इसका शिकार क्यों नहीं हुआ, मतलब किसी बड़े जानवर ने इसे अभी तक खाया क्यों नहीं। अब वो पेड़ पर चढ़ जाता है ये देखने के लिए कि इस लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही घंटों में जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। सारे जानवर घबरा जाते हैं, सब जानवर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं और रवि की जिज्ञासा और बढ़ जाती है क्योंकि जंगल में भागा दौड़ी मच जाती है। सारे जानवर यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं और रवि सोचता है कि ये लंगड़ी लोमड़ी का क्या होगा और शेर इस लोमड़ी को कैसे खाएगा। तो शेर आराम से उस लोमड़ी के पास आता है। शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा होता है। वो लोमड़ी के आगे डालकर वापस जंगल की ओर चला जाता है। तो ये दृश्य देखकर रवि सोचता है कि ऊपर वाले ने सबके हिस्से का अनाज, चाहे वो इंसान हो या जानवर, प्रबंध कर रखा है। तो ये सोचकर वो वापस घर लौट जाता है। अब रवि इंतज़ार करता है कि कोई उसके घर आए और उसे खाना देकर चला जाए, अब चाहे वो उसका पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन कोई नहीं आता। तो अब उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। गली के बाहर, गली के चौराहे पर उसे एक बाबा जी मिलते हैं। तो रवि उन बाबा से बात करता है और उस दिन जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ बाबा जी को बताता है। और रवि कहता है, बाबा जी एक बात पूछूं? तो बाबा जी कहते हैं, हाँ बालक पूछो। तो रवि कहता है, ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? उनके पास जानवरों के खाने का प्रबंध तो है लेकिन इंसानों के लिए कुछ नहीं। तो बाबा जी कहते हैं, बालक ऐसी बात नहीं है। ऊपर वाले के पास हर समस्या का समाधान है। वो सब कुछ जानता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें बनाने वाला भी वही है और हमें बिगाड़ने वाला भी वही है। उसके पास हर चीज़ का प्रबंध है। लेकिन बात यह है कि वो जो चाहता है वो तुम समझ नहीं रहे। तो रवि पूछता है, बाबा जी वो क्या चाहते हैं मुझसे? तो बाबा जी कहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम शेर बनो, लोमड़ी नहीं। और शेर बनने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो हमेशा बैठे ही रहोगे, या शायद कुछ ही दिन में मर भी जाओ। तुम इतने बड़े इंसान बनो कि तुम दूसरों की मदद करो, जैसे शेर ने लोमड़ी की करी। समझ में आया? तो गाइज़, अगर आपको सच में ये स्टोरी अच्छी लगी तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ सुनो, आप लोग भी शेर बनो, लोमड़ी नहीं।